नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309665089715238445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड पीएससी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का जो अपकमिंग मंथ्स में शेड्यूल्ड है, उसके लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। प्लीज़ सीरीज़ को फॉलो करिए अपने एग्जाम तक, ठीक है। हमारे कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। और वहाँ से आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो हम बिना किसी देरी के यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे पेड क्विज में करवाया जाता है और आपको यहाँ पे उसको वीडियो फॉर्मेट में भी हमारे फ्री इनिशिएटिव के तहत प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में बोर्जाना क्रिस्टो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे जो भी फर्स्ट टाइम होता है कोई चीज़, और स्पेशली अगर वो वुमेन है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो ये है बोर्जाना क्रिस्टो, बॉस्निया जो है यहाँ की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है। बॉस्निया को आप देखेंगे तो ये लोकेटेड है बाल्कन रीजन में, एड्रियाटिक सी वाला जो एरिया है, मैप में इसको एक बार लोकेट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखें कौन सा संस्थान G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय होगा, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया के पास G20 की चेयरमैनशिप है, प्रेसिडेंसी है इस बार, ठीक। तो उसी क्रम में कई सारे शहरों में कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, मेन मीटिंग के पहले। तो उसी क्रम में जो साइंस वर्किंग ग्रुप है G20 नेशंस के मध्य, ठीक है, तो उसका जो सेक्रेटेरिएट इंडिया में बनाया गया है दैट इज़ IISc बैंगलोर, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर कर्नाटका में जो है इसको डिजिग्नेट किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और ADB, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। तो इनके मध्य तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक। तो ADB और ये भारत सरकार के मध्य जो ये अग्रीमेंट है, लोन अग्रीमेंट 125 मिलियन डॉलर का, जिसमें तमिलनाडु की जो अर्बन सर्विसेज हैं उसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, ठीक। आगे देखें, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपनी पहली राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। तो बिलियर्ड्स का गेम होता है, जैसे आपने देखा होगा, ये स्नूकर, पोलो, ये सब होता है। तो उसमें नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई, जिसमें यहाँ पे ब्रिजेश दमानी जो है इन्होंने जीता है फर्स्ट नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। तो पर्टिकुलर ये खिलाड़ी के रूप में जो है इन्होंने अपना पहला ये अवार्ड जीता है, तो इसलिए पूछा गया है। यहाँ पे इनका नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो मुख्य रूप से भारत में हाईवेज बनाने का काम करते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं संतोष कुमार यादव, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। यहाँ पे एक दो चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये NHAI जो है, इसका एक एक्ट बना था 1988 में, और ये उसी एक्ट के द्वारा इसका फॉर्मेशन जो हुआ है NHAI का 1995 से, ठीक, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। आप जरा हमको ये बताएं कि इंडिया में जो माउंटेनियस रीजन्स में सड़कें बनाई जाती हैं वो NHAI बनाता है या कोई और संस्थान बनाता है, जरा ये कमेंट करके बताएं हमें। इसको देखिए, राष्ट्रीय EMRS स्पोर्ट्स मीट 2022-23 का जो है आयोजन कहाँ पे किया गया ये बताना है। तो पहले इसमें ध्यान देंगे कि जो EMRS है क्या है ये, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत एक प्रकार का रेजिडेंशियल स्कूल है जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेटअप किए जाते हैं भारत में, जिसका फुल फॉर्म है EMRS, जो यहाँ पे लिखा है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक। तो इसी का ये एक स्पोर्ट्स मीट होता है एनुअल रूप से। इन्हीं जो हमारे इन रेजिडेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उनके कह लीजिए गैदरिंग के रूप में, ठीक। तो हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। तो जो 2022-23 का आयोजन हुआ है ये हुआ है विजयवाड़ा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश। सी विकल्प को चुनेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए 28 दिसंबर 2022 को अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई, ठीक है, यहाँ पे जो ग्राउंड +1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ, मतलब ये बेसिकली 2 स्टोरी एक बिल्डिंग है, इसका उद्घाटन किया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन आजकल जो है काफ़ी चर्चा में है, इसके बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो ये इंस्टॉलेशन किया गया है, ये
मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज संस्थान जो है और एक माइकॉब प्राइवेट लिमिटेड करके है, इन दोनों के कोलैबोरेशन के माध्यम से इसको इंस्टॉल किया गया है। भारतीय जो हमारे सेना के कह लीजिए लिविंग पर्पस के लिए आने वाले दिनों में इसकी और जो कह लीजिए इंस्टॉलेशन अलग अलग जगह पर की जाएंगी। तो ये फर्स्ट वाला जो किया गया है अहमदाबाद में, है ना, बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशली 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई के कंस्ट्रक्शन के जो मेथड्स हैं उसके बारे में पढ़ें और इसको ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें ये जो इंडियन आर्मी के लिए सेटअप किया गया है ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 30 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो अग्रीमेंट जो हुए हैं यहाँ पे डिफेंस, मिलिट्री, इसके अलावा कुछ और फील्ड्स में इंडिया और साइप्रस के मध्य। ठीक है, दिसंबर 2022, थोड़ा इसकी डिटेल चाहे तो सर्च करके देखिएगा एक बार। आगे देखें, दिसंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक पारित किया है? तो आप जानते हैं जैसे केंद्र में लोकपाल है उसी तरीके से यहाँ पे राज्यों के लिए लोकायुक्त का प्रावधान है। उसी में लोकायुक्त बिल 2022 प्रस्तुत किया था ये महाराष्ट्र की असेंबली ने, जिसमें ये चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो दोनों हैं, ठीक है, इनको भी इस लोकायुक्त के जांच के दायरे में लाया गया है इस अधिनियम के माध्यम से, ध्यान रखेंगे। तो महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए। भारत की वित्तीय और तकनीकी सहायता से 720 मेगावाट की मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है किस देश में तैयार किया गया है? तो काफ़ी चर्चा में पहले भी रहा था। इसमें यहाँ पे इसका पावर कैपेसिटी देखेंगे 720 मेगावाट और ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है मंगदेचू, ये बनाया गया है भूटान में। ठीक है, भारत की फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस की मदद से। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय को भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है? ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन कह लीजिए। ठीक, ऑनलाइन गेमिंग जैसे आजकल काफ़ी सारे प्रमोट किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ उसी में कई सारी आप देखते हैं कि जैसे फ्रॉड वगैरह भी लोगों के साथ हो जाता है ना, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं वो अपने कुछ उसमें घर वालों के जैसे कार्ड्स वगैरह यूज़ करके पेमेंट डिटेल्स डाल देते हैं, जिसके माध्यम से पैसे वैसे कई सारे गबन उसमें कर लिया गया, काट लिया गया पैसा, है ना। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो चीज़ें हैं, इसके लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है यूनियन जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है इसको। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अभी हमने IISc बैंगलोर के ऊपर बात की थी G20 वाले ग्रुप में। ठीक है, तो आगे उसी से संबंधित एक क्वेश्चन कि IISc बैंगलोर और किस संस्था ने अभी हाल ही में एक AI पावर्ड, है ना, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है वानी, है ना। प्रोजेक्ट इसकी स्पेलिंग AA है इसमें। ठीक, तो इसको बेसिकली गूगल के साथ यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली इसका जो पर्पस है प्रोजेक्ट वानी को लॉन्च करने के लिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए मैकेनिज्म पे आधारित जो भारत की विभिन्न भाषाएं हैं, है ना, रीजनल लेवल पे, और जो डाइवर्स कह लीजिए लैंग्वेज है, डायलेक्ट हैं, उनका एक डेटाबेस तैयार करना, मतलब उसका एक कह लीजिए डेटाबेस मेंटेन करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। ठीक है, ताकि वो जो आने वाले वर्षों में जैसे कई सारी भाषाएं आप जानते हैं कि विलुप्त होती जा रही हैं, ठीक है, तो उनकी भी जानकारी आने वाले लोगों को रहे, कुछ ऐसा इसका उद्देश्य है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस फाइटर जेट से ब्रह्मोस जो एक मिसाइल है हमारी, ठीक है, ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल आप जानते हैं कि इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर था, तो उसी की एक एक्सटेंडेड रेंज की जो मिसाइल डेवलप की गई है, अभी उसका हाल ही में जो है सक्सेसफुली ये किया गया है हमारा टेस्ट फायर इससे सुखोई, है ना, MK-30 करके एक जो हमारा फाइटर जेट है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत किस केंद्रीय मंत्री ने 28 दिसंबर 2022 को स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, ये दो इनिशिएटिव है। अभी हम जैसे कई सारे जो G20 से संबंधित क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इकट्ठे भी रिवाइज करिएगा अपने अंतिम एग्जाम के दिनों में, ताकि याद रहे। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी हाल ही में UP PCS का एग्जाम हुआ, तो वहाँ पे भी इससे चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, तो उसी क्रम में दिसंबर 2022 में स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस, ये दो इनिशिएटिव को लॉन्च किया है भारत के जो ये रेलवे मिनिस्टर भी हैं, अश्विनी वैष्णव। ठीक, इन्होंने। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये पूरा पुस्तक का नाम है। ठीक है, अभी रिसेंटली RBI के ही पूर्व गवर्नर की पुस्तक थी, उसको UP PCS के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो उसी क्रम में इसको ध्यान रखिएगा। ये पूर्व गवर्नर हमारे रहे थे रिजर्व बैंक के C रंगराजन। ठीक, इनकी पुस्तक है।
इसको देखिए दिसंबर 2022 में उद्योग संगठन इंडिया H2 अलायंस, ठीक, इसको पॉपुलरली जो है भारत हाइड्रोजन अलायंस के रूप में जाना जाता है। तो इन्होंने अपने साथ 6 नए सदस्यों को जोड़ा है। इसके साथ ही कुल सदस्यों की संख्या बतानी है, ठीक। तो देखिए बेसिकली इसमें समझिएगा इंडिया हाइड्रोजन अलायंस जो है ये एक इंडस्ट्री लेड है ना कोalition है, मतलब सरकारी नहीं है। इसमें कई सारे जो पॉलिसी मेकर्स है, इंडस्ट्री है, एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, इन सब का एक ग्रुप है। हाइड्रोजन को एज अ एनर्जी है ना कैसे हार्नेस किया जा सकता है उसके रेफरेंस में, तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। तो इसमें अभी जो नए 6 सदस्य जुड़े हैं दिसंबर में, ठीक, तो अब इनके कुल जो सदस्यों की संख्या है इस भारत हाइड्रोजन अलायंस की ये हो गई है 15, ठीक है, जो ऐसे अलग अलग एक्सपर्ट्स का ग्रुप है। तो यहाँ पे हम बी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इन स्पेस कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक। तो इन्होंने एक हमने टेक्नोलॉजी के बारे में पहले भी शायद आपको बताया था, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डेटा ट्रांसमिशन का एक मोड है। इसमें जैसे बेसिकली अभी कुछ दिनों पहले इंडियन रेलवेज ने उत्तर प्रदेश में इसको इंस्टॉल किया था अपने जो है ये ट्रांसमिशन के लिए, ठीक। तो उसी में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित उत्पादों को विकसित करने के लिए किस स्टार्टअप के साथ एक समझौता किया है इन स्पेस, जो हमारा गवर्नमेंट का एक संस्थान है। तो यहाँ पे स्वदेशी सैटेलाइटों में जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है इसके उत्पादों को विकसित करने के लिए यहाँ पे जो इनका ये कह लीजिए कोलैबोरेशन हुआ है, QNU लैब करके एक संस्थान है, इसका नाम ध्यान रखेंगे। आगे देखें 78वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप, स्क्वैश का एक गेम होता है, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार सर्च करके इसको देख लीजिएगा। तो 2022 का जो स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ है, पुरुष एकल का खिताब इसमें जीते हैं अभय कुमार, विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी में अगर हम बात करें इनकी जो हमारी महिला एकल का खिताब है तो जोशना चिनप्पा करके नाम है प्लेयर का, ठीक है, इन दोनों नामों को ध्यान रखना है। दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं। हाल ही में 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है, यानी 2022 24 अक्टूबर को हमने लास्ट जो पोलियो दिवस है वो मनाया है, बिल्कुल ठीक है। और 2022 की जो हमारी थीम है हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक, ये है। तो दोनों में से कौन सा सही है? ये सही गलत वाला बहुत ध्यान से देखा करिए। तो इसमें दोनों ही ठीक थे हमारे। इसमें देखिए दो स्टेटमेंट फिर से हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 है ना, हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है अभी हाल ही में। 2022 के अपडेट है हमारे। देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सबसे पहली बार शुरू की गई, तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो वर्ष 2000 में है ना इसको स्टार्ट किया गया था फेज़ 1, जो स्पेशली ग्रामीण एरियाज़ हैं उसमें रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना। तो फेज़ 3 अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में ही 2 जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है चांजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और देवथल है ना, ये 2 इनकी आधारशिला रखी गई है। तो नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अभी खैर डेवलपमेंट फेज़ में है तो बहुत डिटेल में इसमें नहीं पूछा जाएगा। आगे देखें फीफा महिला विश्व कप 2023 के संबंध में 2 स्टेटमेंट है, देखिए कौन सा सही है, ठीक। तो अभी जैसे कतर में हुआ था पुरुष विश्व कप, ठीक है, 2022 में, तो महिला विश्व कप 2023 का होना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे अमेरिका लिखा है ना। और इसका जो शुभंकर है किसी भी गेम का एक मैस्कॉट यानी कि किसी जानवर या फिर पक्षी को यहाँ पे डिजिग्नेट किया जाता है ना, तो उसी में फीफा महिला जो विश्व कप है 2023 का, इसका शुभंकर तजूनी है। इस नाम को ध्यान रखेंगे। तजूनी बेसिकली क्या है, एक पेंगुइन है ना, इसको भी हो सके तो ध्यान रखेंगे। तो सिर्फ पहला कथन सही है हमारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेक ईगल, ये स्टार्टअप का नाम है, इसके साथ साझेदारी करके एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की है, ठीक है। तो ड्रोन जो फ्लाइंग ड्रोन्स होते हैं उसके माध्यम से कुछ कमोडिटीज़ की डिलीवरी के लिए यहाँ पे जो ये एक नेटवर्क की शुरुआत की है मेघालय ने, है ना। इसमें कंपनी का नाम ध्यान रखेंगे टेक ईगल। इसमें देखिए दिसंबर 2022 में किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड कहते हैं, ठीक, तो इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के बारे में ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है जुलाई 1982 से, ठीक। कहाँ पे है? मुंबई में। और ये अभी जो इसके चेयरमैन नियुक्त हुए हैं ये हैं KV शाजी, ठीक।
हाल ही में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित हुआ ये बताना है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो डिजीजेज हैं उसके रेफरेंस में आपने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको अचीव करने की दिशा में वर्ष 2030 तक जो टारगेट है उसी के रेफरेंस में यहाँ पे इन मीटिंग्स की आयोजन किया जा रहा है। तो जो थर्ड हमारा ये हुआ है हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मस्कट ओमान में, है ना, विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2022 में इसको आयोजित किया गया था। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा साइंस के रेफरेंस में भी जरूरी है आपको जानकारी रखना, तो इसलिए इसको थोड़ा पढ़िएगा। नेक्स्ट है हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर भी किसी देश का देखा था ना, वो वहाँ का ये फर्स्ट महिला प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा वुमेन जो होती है स्पेशली पहला, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी क्रम में जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है मेघना अहलावत को। ठीक, आगे देखें 6 से 9 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने किस देश के द्वारा आयोजित किए गए पहले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2022 में भाग लिया। ठीक है, तो नेवीज का एक तरीके कह लीजिए पार्टिसिपेशन रहा अलग अलग नेवीज का, जो सबसे फर्स्ट टाइम आयोजित किया गया है और इसको आयोजित किया है बांग्लादेश ने। ठीक, तो इसको यहाँ पे भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 10 से 11 दिसंबर के मध्य। तो उस शहर का नाम बताना है। तो ये आयोजित हुआ था वाराणसी में। नेक्स्ट है 8 दिसंबर 2022 का ये भी मतलब इवेंट है CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, एक ये समूह है, तो इसकी एक वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। जगह का नाम बताना है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी समिट, तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। 8 दिसंबर 2022 को किस राज्य में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, ठीक है, आयुर्वेद जो हमारी मेडिसिन की एक कह लीजिए ब्रांच है, ठीक है, तो उसका एक सम्मेलन और आरोग्य एक्सपो, ये दो चीज़ों का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये गोवा में हुआ था। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। फोर्ब्स जो एक पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी करता है, वर्ल्ड्स 100 है ना मोस्ट पावरफुल वुमेन, तो 2022 की सूची में भारत की तरफ से 6 महिलाएं उसमें शामिल है। तो पहले तो ये नंबर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो 4 नाम है उसमें से कौन उसमें शामिल नहीं था, तो स्मृति ईरानी इसमें शामिल नहीं थी, निर्मला सीतारमन, किरण मजूमदार, फाल्गुनी नायर, इसके अलावा जो है ये रोशनी नादर थी, ठीक है, ये SCL वाली, और सेबी की जो चेयरमैन है माधवी पुरी बुच, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है सोमा मंडल, है ना। ये कुल 6 लोग थे, इनके नाम ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन ऑड हो जाएगा। आगे है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय, ठीक है। देखिए कोशिश किया करिए कि जो भी थीम पूछे जाते हैं उसका इंग्लिश वर्जन जो है आप पढ़ते समय भी प्रेफर किया करिए, और एग्जामिनेशन में भी उसी को है ना अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन में कई बार एरर होती है, ठीक। तो डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल थीम के साथ ह्यूमन राइट्स डे 2022 का कब मनाया गया, ठीक। तो ये होता है 10 दिसंबर को, और यहाँ पे थीम 2022 की ध्यान रखेंगे। आगे देखिए टाइम मैगजीन जो पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करते हैं, ठीक है, हर साल, तो 2022 के लिए कौन किसको पर्सन ऑफ द ईयर जो है घोषित किया गया था, तो ये युद्धग्रस्त यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक, इनको यहाँ पे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड एन ओवरव्यू, ठीक है, इसको किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जारी किया है ये पूछा गया है। रिपोर्ट का नाम ध्यान रखेंगे, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया था। दिसंबर 2022 में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर, इस टाइटल के साथ ये रिपोर्ट किसने जारी की, ठीक। तो यहाँ पे क्लाइमेट को कह लीजिए प्रिजर्व करने और उसमें क्या हम संरक्षण के उपाय कर रहे हैं, उस सब मतलब विषयों के बारे में ये रिपोर्ट दी गई थी, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर। तो इसको रिलीज़ किया था वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, डिटेल्ड रिपोर्ट थी एक। यहाँ पे आप देखिए ऐसे रिपोर्ट्स में ज़्यादातर हो सके तो नाम ध्यान रखना है आपको और किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। इसमें देखें विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, है ना।
इसका पर्पस क्या है? टू बूस्ट लिक्विडिटी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो भारत में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं, मुख्य रूप से देखिए ये लॉन्च किया जा रहा है हमारा, बता देते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो मिनिस्ट्री है इनके द्वारा। तो ठीक है, तो इस बॉन्ड के माध्यम मतलब लॉन्च करने का जो उद्देश्य है, लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, यानी कि जो तरलता है जो उससे इस बॉन्ड के माध्यम से लिक्विडिटी यानी कि जो पैसा है वो जो आएगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करने में यूज़ किया जाएगा। ठीक, तो इंडिया का ये ऐसा फर्स्ट श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट इसको नाम दिया गया है। तो ये लॉन्च करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखेंगे। दिसंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखिएगा। इसके तहत किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो बेसिकली ये मालदीव का जो ये है आपका, मतलब जैसे इंडिया में आरबीआई है तो वहाँ पे मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी है, इनके मध्य जो सार्क कंट्रीज़ का एक करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए अगर दो देशों के मध्य जैसे समझौता है कोई, तो उसमें ये यहाँ पे उस दूसरी कंट्री की ये पैसे को आप फॉरेन एक्सचेंज के रूप में एक तरीके से बोरो वगैरह करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल एक फ्रेमवर्क है, इसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है मालदीव के साथ, और इसमें जो अमाउंट है अभी रिसेंटली जो ये किया गया एग्रीमेंट, इसमें $200 मिलियन का है। ठीक, ये मतलब करेंसी स्वैप। तो यहाँ पे हम सी विकल्प को चुनेंगे। उत्तराखंड से लगी नेपाल की सीमा जो है, तो उसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर है ये बताना है। ठीक, तो ये अराउंड जो है 275 किलोमीटर का बॉर्डर है उत्तराखंड और नेपाल के मध्य। ठीक है, इसमें देखिए जो स्थल लिखे हुए हैं कौन सा नैनीताल में स्थित नहीं है, तो श्यामताल जो है ये कुमाऊं रीजन में है। ठीक, ये ऑड हो जाएगा इसमें। अब इसमें देखें कौन सा एक रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका जो सुखताल, ये नैनीताल इसकी लोकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो ये बाउंड्री मतलब शेयर करते हैं उत्तराखंड के जो जिले हैं, इधर देहरादून, ठीक है, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और ये पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो ये 5 हो गए। ठीक, मैप में इसको एक बार देखिएगा जरा। नेक्स्ट है टिफिन टॉप उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। ठीक है, एक कह लीजिए हमारा हिल टॉप है उत्तराखंड में, नैनीताल में। ठीक है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है ये बताना है। तो ये है आपका अल्मोड़ा में। कुछ इस तरह की स्टैटिक चीज़ें भी पूछी जाती हैं। शंकर गुफा कहाँ पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं पर पूछ ले जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है। तो ये जो है टेहरी लेक है ना, यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया गया था, ऑप्शन डी। सुमित्रा नंदन पंत को आप जानते होंगे, हिंदी के कवि थे काफ़ी प्रसिद्ध। ठीक, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था। तो पहले हिंदी के जो कवि थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए रुड़की छावनी की स्थापना कब की गई थी। ठीक, तो रुड़की कैंटोनमेंट जो टाउन के रूप में एक तरीके से स्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में 1853 में, है ना, तब से स्थित है, ऑप्शन ए। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे। तुबेरा तिमली किस राज्य की भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस किए जाते हैं दोनों फोक सॉन्ग्स उत्तराखंड में, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ट्राइब्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ते रहिएगा। ठीक, हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे भी। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको रिवाइज करिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।